शांत हो जाना क्लास 10th वाले बच्चा। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट, इसमें एग्जांपल भी कवर करेंगे अगर टाइम मिला। चैप्टर 1 का नाम है क्या है, रियल नंबर। पुरानी वाली बुक में था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो भैया सिलेबस से तुम्हारे रिड्यूस हो गया। हल्का फुल्का उसका बताएंगे बाद में, क्योंकि पहले नंबर वाली बात करेंगे, नॉलेज वाली बाद में बात कर लेंगे। हाँ, क्योंकि तुमको नंबर चाहिए बस, क्या नॉलेज किसे चाहिए। तो जैसे ही एक्सरसाइज 1.1 पे गए, आज एक थ्योरम का नाम मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चा किताब बंद कर देगा। नाम से ऐसा लगता है क्या थ्योरम हो गया, मतलब कि हम बहुत बड़े हो गए या बहुत अपर लेवल की ये थ्योरम है, नाम से मतलब नॉर्मली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इतने ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि तुमको यार ये बातें नहीं, बहुत ही सिंपल बातें बताई। बट लेकिन अगर ये थ्योरम नहीं होती तो इर्रेशनल नंबर को कभी हम लोग प्रूव नहीं कर पाते कि इसको क्यों इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, फिर इसको एग्जाम्स मान लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपको थोड़ी नॉलेज की बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था अपनी एलिमेंट के 14th बुक में। जो उन्होंने एक बुक लिखी थी ना एलिमेंट, उसमें कई सारी बुक थी, तो 14 नंबर की बुक में उन्होंने इसका जिक्र किया था, बट लोग उसको समझ नहीं पाए। इसका जो करेक्ट प्रूफ किया था, करेक्ट प्रूफ एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गॉस, जो हम लोग ने 9th में भी डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। उसमें यूक्लिड डिवीजन उसमें यूक्लिड ज्योमेट्री वाले में डिस्कस किया था। एक नंबर के लिए जान लो, बोर्ड में आ भी चुका है। जो गॉस एक बहुत बड़े जर्मन मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इनका पूरा नाम है CF गॉस। ये दुनिया के ऐसे मैथमेटिशियन थे जिसको फादर ऑफ मैथमेटिशियन भी बोला गया। और दूसरा, सबसे पहले 1 से लेके 100 तक का सम अगर किसी ने बताया था ट्रिक से, सबसे पहले दुनिया में, तो वो गॉस ने बताया था। 1 से लेके 100 तक का सम अगर सबसे पहले किसी ने बताया था ट्रिक से, वैसे नॉर्मल हर कोई भी ऐड कर लेता, लेकिन ट्रिक से बताया था इन्होंने, जिसको उन मैथमेटिशियन का नाम क्या था भैया, गॉस। तो सबसे पहले यूक्लिड ने इस थ्योरम को बताया था, बट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या समझ लो ये हार्ड लैंग्वेज थी। गॉस ने आगे उसको सिंपल लैंग्वेज को प्रूव किया। थोड़ा इतिहास है जो कि NCERT बताती है आपको, और एक नंबर के लिए आ भी चुका है बोर्ड में। तो जैसा भाई इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उससे मत जाना, याद मत करना, बट मैं आपको नॉलेज के लिए केवल लिख के बता दे रहा हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, product of the prime number and order does not matter, order doesn't matter। मतलब क्या हुआ इसका, ये डेफिनेशन है, इस पे मत जाओ बिल्कुल ना, ये एग्जाम में आते, बट ये NCERT में लिखी तो तुम पढ़ोगे क्या सर ने यार बताई नहीं यार आपने, तो वो सब छोड़ो बकवासगिरी, इसका मीनिंग समझते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली समझते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली। ये थ्योरम कहती क्या है, ये कहती है कि भैया कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर, सपोज मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ 24। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोनों को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर, जैसे नाम से प्राइम लोग हैं वो, तो प्राइम नंबर होता है जो केवल अपनी टेबल से और 1 से डिवाइड होता है। जैसे 7 हो गया, ये केवल 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में, और किसी तीसरे मतलब 3 इसके फैक्टर नहीं हो सकते, 2 ही इसके फैक्टर होते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, इतना आपको पता होना। और कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर, मतलब जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 होता है, ठीक है भैया। तो अब 24 के फैक्टर, एक बच्चे ने किया 2 × 12, सही है भैया, गलत नहीं है उसका फैक्टर, ठीक है। एक बच्चे ने किया इसका फैक्टर, भाई साहब ठीक है, गलत क्या है इसमें, आप ये नहीं बोलोगे ना गलत है उसका फैक्टर उसका ठीक है। एक बच्चे ने किया 12 × 2, ये भी ठीक है। एक बच्चे ने किया भैया 6 × 4, ये भी ठीक है। और एक थोड़ा सा आदमी दिल पे ले गया, उसने ऐसे किया, ये भी ठीक है। यस और नो। अब 1 नहीं लिखते, कोई बच्चा ये सोचे कि सर 1, अरे 1 तो यार होता ही है, जिसका कोई नहीं उसका 1, इसीलिए 1 को यूनिक नंबर बोला गया। 1 क्या है, यूनिक नंबर है, वो हर किसी के साथ सेट हो जाता है, उसका कोई एटीट्यूड नहीं, हर किसी से सेट हो जाता है वो। इतने सारे बच्चों ने फैक्टर करे, यस और नो। अब लेकिन
तुम किसी भी फैक्टर को उठा लो, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। जैसे दो, इसमें फैक्टर 2 × 12 आ रहा है, इसमें 3 × 8 आ रहा है, इसमें 12 × 2 आ रहा है, इसमें 6 × लेकिन आप देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है भैया, क्या बात समझ आ रही है? अब ये कहते क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठाओ, उसको हम फैक्टर कर करके प्राइम नंबर में पहले जाके कन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो पहले जाके। तो अब मैं इसी को उठाता हूँ, इस वाले को। 2 तो प्राइम नंबर है, अब 12 के फैक्टर करो, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो, तो 2 × 2 × 3, यस और नो? ऐसे काम इस पे करो। 3 तो प्राइम नंबर है, अब 8 को करो, 12 क्या है? कंपोजिट है, कन्वर्ट करो, 2 × 2 × 3 × 2, 6 कंपोजिट है, कन्वर्ट करो, और 4, यस और नो? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को कितने भी तरीके से अगर आप उनको प्राइम फैक्टर में जाके कन्वर्ट करते हैं तो वो एक ही मिलते हैं जाके। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करें, इसीलिए वो चीज़ मैं पहले भी ऐड कर सकता था डेफिनेशन में, बट वो मैंने बाद में ऐड कर रहा हूँ। क्या? अभी पहले समझा भी दूँ आपको, ये भी फैक्टर ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ऑल आर करेक्ट। पर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप कंपोजिट नंबर है उनको इतना तोड़ो, ब्रेक डाउन करो कि वो क्या बन जाए? प्राइम नंबर। तो जब ये प्राइम बन जाएंगे तो देखो उन सब के फैक्टर क्या हैं? यूनिक। ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब एक बच्चा बोले कि सर यहाँ पहले 2 आ रहा है, सर यहाँ पहले 3 आ रहा है, इसमें नहीं जाना है। नंबर्स आर यूनिक। इनके जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर आर यूनिक। ये क्या होंगे? यूनिक, मतलब अद्वितीय, इसके ज़्यादा फिर कोई नहीं होगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर आपने फैक्टर करे, किसी भी मेथड से कर लो, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर आने चाहिए, तो वो सारे फैक्टर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी? देख लो, यूनिक होते हैं वो। और सुनो, 24 का अगर ये फैक्टर हो गया तो इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता दुनिया में जिसमें कि और कोई मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। यस और नो? अगर ये डेफिनेशन वाई, अगर ये थ्योरम नहीं होती तो एक बच्चा फैक्टर ये लिख के आता, एक ये लिख के आता, एक ये लिख के आता, एक ये लिख के आता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर तो देखो सबके फैक्टर बराबर आएंगे। यस और नो? और लिख, हाँ, और लिख दिया कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता भी, आगे पीछे लिख दो, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, 2 × 3 या 3 × 2। तो एक चीज़ इन्होंने क्या बताई कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर आपने प्राइम फैक्टर करे हैं तो वो यूनिक होते हैं। अब 24 का इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। क्या चमका? पक्की बात है। ये पहली चीज। दूसरी चीज भी इन्होंने बताई जो कि एनसीईआरटी ने खुलकर नहीं बताया, सीधे उसका क्वेश्चन में यूज किया, उन्होंने खुल के नहीं बताया, उन्होंने केवल एक ही इसकी एप्लीकेशन बताई है। दूसरी भी इन्होंने क्या चीज बताई, इन्होंने ये बताया, पहले मैं रफली समझाता हूँ कि अगर 4 है, 4 अगर डिवाइड करता है 8 स्क्वायर को तो 4 डिवाइड करेगा 8 को भी। मतलब 4 अगर डिवाइड करा 8 स्क्वायर को तो 4 डिवाइड करेगा 8 को भी। ये भी चीज़, और इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा जब हम लोग प्रूव करेंगे अभी आगे चल के, इसका यूज़ होगा। क्या चमका? कहने को ये चैप्टर बड़ा थ्योरी वाला है, रट्टाफिकेशन वाला है, अगर हम थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेजेबल वाला भी है। थ्योरम का नाम देख रहे हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। भाई साहब क्या होगा? कुछ नहीं भाई साहब, ये केवल 2 ही चीज़ें इन्होंने बताई कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो यूनिक होते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? यूनिक। डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आती लिखना, टेंशन मत लेना, वो थोड़ी मैंने इसलिए लिख दी कि इतनी ही मुझे याद थी बस है, और ये एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेगी भी है, बट उस पर मत जाओ, समझो इसका मीनिंग, समझो इसका मीनिंग, समझो एक्चुअली में है क्या ये। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। पहली प्रॉपर्टी ये इसने बताई। दूसरी कि अगर कोई भी नंबर है अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। और ये दोनों बातें अंडरस्टूड हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर ये एक जैसे हो, आपको हाँ सर ये तो सही बात है, ये तो होंगे ये, इसीलिए तो यूक्लिड, भाई साहब अगर मैं बात करूँ ना यूक्लिड की, वो ऐसी ऐसी बातें बता के चले गए। 2500 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता, कोई भी लाइन को डिफाइन नहीं करता। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, एआई तक आ गया, लेकिन पॉइंट की आज तक कोई डेफिनेशन नहीं। मतलब आप सब कितने मतलब आगे का सोचने वाले थे वो।
और ऐसे ही यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उन्होंने ये बताया है कि 4 डिवाइड करता है 8 स्क्वायर को, तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ किसी के पास नहीं है। हाँ आपको हाँ तो सही तो बात है ये, लेकिन प्रूफ नहीं है। आप इसका प्रूफ नहीं बता सकते कि सर आप यही बोलोगे हाँ सर बात तो यार ठीक है, लेकिन मैंने बोला प्रूफ दो, प्रूफ नहीं है बट ठीक है ये। तो ऐसी ऐसी बात उन्होंने मैथ्स में बताई है कि जिनके लोगों के पास प्रूफ ही नहीं है, फिर उन्होंने कहते हैं यार ये एग्जाम्स है, ये क्या है, ये सेल्फ प्रूव्ड। ऐसे ही उन्होंने बताया था जो सिलेबस से तुम्हारे हट गया, यूक्लिड, डिवीज़न, लेमा। लेमा एक ग्रीक वर्ड है, और सर ये यूक्लिड तो नाम हो गया उनका, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। लेमा क्या मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, जो चीज़ पहले से हमने प्रूफ कर दी है उसका यूज़ करके हम और चीज़ों को प्रूफ करते हैं, उसको बोलते हैं लेमा। किसमें? ग्रीक लैंग्वेज में। अब देखना, अब ये क्या बहुत ही छोटी बातें बताई, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं है। 9 में 2 का डिवाइड किया जी, 2 4 जा 8, 1 आया, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 को, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके प्लस 1 ऐड कर दिया? यस और नो? यस और नो? ये है यूक्लिड डिवीज़न, जो हम लोगों ने क्लास 3rd 4th में डिवाइड पढ़ा था ना, वो हमारे यूक्लिड ने ही बताया था। ये सारा डिवाइड हमने पढ़ा है ना कि यार कि डिवाइजर में डिविडेंड में इसका मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्वेश्चन का आंसर वही आता है। तो ये किसने बताया? यूक्लिड ने बताया था। और अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में यूक्लिड ने कैसे बता दिया? a = VQ + R दूंगा। ओ भाई साहब ये क्या है? कुछ नहीं है, a इसको ले लिया, b का डिवाइड हमने a में किया, q टाइम गया, रिमाइंडर r आया। इस तरीके से तो क्या, इसका मल्टी इसके साथ और r ऐड कर दिया। अच्छा एक बात सुनो, क्या रिमाइंडर 0 होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या 0 से कम होता है? नहीं। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी। अच्छा एक बात और सुनो, क्या रिमाइंडर, क्या ये चीज़ कभी इससे ज़्यादा हो सकती है? क्या इसके बराबर हो सकती है? नहीं। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 का डिवाइड चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर कितना है? b। यस और नो? तो r की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी, b के 6 छोटी होती है। क्या जमगा? समझो ना इस चीज़ को। ये किसने बताया था? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ने। अब इस चीज़ का यूज़ करके, इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग HCF और LCM निकालते हैं, इस चीज़ का यूज़, इसीलिए इसको लेमा बोला गया। इसका प्रूफ तो है, इसका यूज़ करके और चीज़ बड़ी भैया सिलेबस में नहीं है, टेंशन ना लो, केवल नॉलेज के लिए। ये नाम कभी भूल ना जाओ आप लोग, क्योंकि ये गलत है यार। जो सिलेबस डिलीट हुआ ना, पर्सनली मुझे बड़ा दुख है यार। ये बड़ी अच्छी बातें थी ये, लेकिन हटा दिया गया सिलेबस से। और आजकल बच्चों को केवल नंबर चाहिए, तो इसलिए वो पढ़ते नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की 2 बातें, केवल यही 2 बातें हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है भैया। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है इनके, हैं बहुत सिंपल। ऐसी एक होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ओहो ये क्या है? वो क्या कहता है, जैसे किसी की पावर 2 है, x² तो उसके कितने रूट्स होंगे? 2। इस थ्योरम को बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कितनी बड़ी थ्योरम का नाम है, और मीनिंग क्या है? अगर x² है, x³ है, तो जीरोस कितने होंगे? 3, रूट्स कितने होंगे? 3, बस ये है। ठीक है सर? अच्छा जी, अब देखो एक क्या होता है इसमें, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। देखो बोर्ड में इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, कल मैंने पूरा आपको बता रखा है कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर, सच्ची ने बताया। तो 6 मार्क्स आपके फ्री फंड के यार। ये गरीबों का चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को टीचर याद करवाते हैं, बेटा चलो याद करो, रूट टू अगर रैशनल है, बच्चा रट्टा मारा फिर सुना रहा है, फिर वो उसकी गलती उतारे हैं, ग्रामेटिकली गलती, यहाँ पे हेड नहीं आएगा, है आएगा, तो ये है इसमें थोड़ा ऐसा। तो चलो अच्छा देखते हैं। अब देखो ये इस तरीके से कि एक नंबर देते 36, इसको ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा बेटे? फिर अब ये तो प्राइम हो गया, इसके तो फैक्टर हो गए नहीं। ये क्या है? कंपोजिट के फैक्टर कितनी बार जाएगा? 2। कितनी बार जाएगा जी? 9। अब 2 तो प्राइम हो गया, इसे मारो गोली। फिर इधर आ जाओ, फिर 3। अब ये दोनों क्या हो गए? प्राइम। क्या चमका? तो देखो अब 36 के फैक्टर क्या होगा? प्राइम को उठा लो बस, प्राइम को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये। इसको ट्री डायग्राम बोल देते हैं। मतलब कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिखो, इसी चीज़ को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड में, वो इसको हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे y, इसको हटा देंगे, मान लो इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे x, बोर्ड निकालो x y। है कितना लुल्लू क्वेश्चन। देखो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। तो 18 और x का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा?
मतलब 18 और x का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18, तो 2 और y का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी जी। तो ऐसे ट्री डायग्राम बोल देते हैं इसको कि भैया इसको फिल करो। अब बच्चा का ये तो सर ने नहीं पढ़ा है, मतलब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं बस, इसको या तो लेटा लेटा कर दो या ऐसे ऐसे कर दो, बस ट्री डायग्राम बोल दिया, क्योंकि नो ब्रांचेस सी निकल रही है, इसको ट्री डायग्राम भी बोल दिया जाता है। क्या चमका। ऐसे भी बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा एलसीएम एचसीएफ पे भी आएंगे, चिंता मत करो भाई, इसमें कोई डाउट हो यार बताओ, ठीक है। तो ये तो इंट्रो है, अब इंट्रो चल रहा है, तो इंट्रो में तो एग्जांपल बाद में करेंगे, पर इंट्रो चल रहा है तो इंट्रो में तो एलसीएम और एचसीएफ और बताते हैं अच्छे से। चलिए जब देखो, अब इसमें प्लीज़ अब हम लोग इसमें सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूले। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, वो भी पढ़ेंगे, और एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है वो भी। सबसे पहले मीनिंग जल्दी से, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12, कह रहे हैं इनका एलसीएम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा एक बात सुनना, जो आप लोग अभी तक एलसीएम और एचसीएफ पढ़ के आए कट्टा वाला, ये सब मत करना, यहाँ पे जीरो मिलेंगे। यहाँ पे अब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, तो हमको फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है सर। तो जल्दी से आ जाओ, 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 2, 12 के करो जी, ठीक है, ये फैक्टर होगा। तो हम सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में क्या है कॉमन है, हाईएस्ट। तो सुनो, एक तो भैया ये 2 है और कुछ है, एक ये 2 है और कुछ पेयर बना, और जिसका पेयर बन जाता है वो 1 हो जाते हैं, मतलब इनमें से 1 निकालो और इसमें से 1 निकालो, तो एचसीएफ कितना आ गया जी 4। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, सुनो बेटे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन होता है इसमें से फैक्टर, इनके दोनों का डिवाइड चला जाएगा इसमें। 4 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा, जो कि इन दोनों को 2 भी डिवाइड कर देगा इन दोनों को। लेकिन 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, 4 सबसे बड़ा नंबर है दुनिया का जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। क्या चमका, दोबारा बताऊं लास्ट बार, पीछे वाले बोलो मैं थपड़िया दूंगा, शांत हो जाएगा। 4 जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर देगा। चलिए जी, इनका अब निकालते हैं एलसीएम। इस मेथड को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक पार्ट है। चलिए ऐसे अब निकालते हैं एलसीएम, जो कॉमन है वो एक बार, अब जो बचा हुआ उसको चेप दो, 2 × 3, तो 2 2 4 2 8 3 24। अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा, मतलब 24 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जो 8 और 12 की टेबल में आता है। मतलब जो 24 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जिसको 8 भी डिवाइड कर देगा और 12 भी डिवाइड कर देगा। 8 और 12 और भी नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे 48 को भी डिवाइड करें, काफ़ी नंबर इनफाइनाइट नंबर है जिसको 8 और 12 दोनों डिवाइड करेंगे, बट उनमें से 24 सबसे छोटा है। 24 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 8 और 12 की टेबल में आता हो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर का इस नंबर को मान लो मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है, तो ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्या चमका, अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, दो चेक भी कर ले, एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 4, ए कितना है जी 8, ये कितना है जी 12, तो 48 96, 96 देखो एकदम सही है। क्या चमका। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, एक दे दिया के, 2K, 3K और ये 4K। इन नंबर का जो एचसीएफ है, इन सारे नंबर का जो एचसीएफ है जी वो तो है मान लो 2, वो क्या है 2, तो कह रहे इन्हीं नंबर का एलसीएम बताओ, इन्हीं नंबर का क्या चाहिए था एलसीएम बताओ। अब देखना, अब इन सारे नंबर में कॉमन क्या है के, कॉमन क्या है इन सारे नंबर में कॉमन क्या के, तो इन सारे नंबर का एचसीएफ के हो गया, और वो किसके बराबर है 2 के बराबर, के की वैल्यू कितनी हो गई, समझो इन सारे नंबर का एचसीएफ के है और एचसीएफ दिया कितना है 2, तो के की वैल्यू क्या हो गई, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। तो अब नंबर क्या होगा 2 और ये 4 और 3 2 6 और 4 2 जाए, क्या इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे आसानी से।
क्या चमका, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ साथ साथ में, हल्का फुल्का है ना, वो अलग से हम लोग चलाएंगे वो ठीक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ मैं। क्लियर है सर? अच्छा जी, अब आ जाओ 3 नंबर वाले। जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं 8, एक लेता हूँ 12 और एक लेता हूँ, कौन सा ले लें यार, चलो 24 ले लेते हैं। ये 3 नंबर आ गए, 3 नंबर वाला भी देख लो। हाँ कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, करो दबा के फैक्टर। तो ये 2 × 2 × 2 12, 2 × 2 × 3 और 24, 2 × 2 × 2 × 3, ये क्या होगा इसके फैक्टर। चलो सबसे पहले एचसीएफ निकाला करूँगी, एचसीएफ बात आती कॉमन की। तो चलो अब तीनों में जो कॉमन होगा तो ये 2 और कुछ और नहीं। अब ये मत कहना 2 इसमें मतलब एक साल लिखते हो, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 × 2 कितना आ गया 4, मतलब 4 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा जी। अब एलसीएम, बस ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझना अच्छे से। एलसीएम जो कॉमन एक बार लिखो 2 × 2, और मैंने बोला था अब जो बचे हुए हैं उनको लिख दो, लेकिन अब जो बच्चे हैं इनके भी तो पेयर बनने हैं 3 3, तो इसको एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, एक बार। इसको ही समझना, सारे कॉमन वाले में से एक एक लिख दिया। और नॉर्मली बच्चा बोलता है कि सर अब जो बचे सबको चेप दो, अरे नहीं यार, इनके भी तो अभी पेयर बनने हैं ना, एलसीएम के लिए ध्यान रखना। अब तो इस 2 का और इस 2 का भी पेयर बनना है, तो इसको एक बार लिखेंगे, दिस इज योर एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 20, मतलब 24 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब सुनो ध्यान से रहा, लेकिन अरे सुनो ना यार, सुनो, अब ऐसा मत कर देना ये वाला फॉर्मूला 3 वाले में अप्लाई नहीं होता है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, और आप ये सोचो कि इनका मल्टी 3 के बराबर हो जाए, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। क्या होता है जी। अब एक बच्चा जानना चाहता है कि सर हमें तो फॉर्मूला बताओ यार, 3 का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो 3 का फॉर्मूला देखो, 3 नंबर है, मान लो ABC, क्या है जी, इनका सर एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फैक्टर मत करो फिर भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है A × B × C, तीनों का कर दो मल्टीप्लाई, फिर इन्हीं तीनों नंबर का निकाल दो एचसीएफ। क्या निकाल दो, एचसीएफ अपॉन, कौन सा अपॉन, अपॉन 2 नंबर का एचसीएफ, मतलब एचसीएफ निकाल दो AB का इंटू एचसीएफ निकाल दो BC का इंटू एचसीएफ निकाल दो AB का। एक खुशी की बात बता है, एक खुशी की बात है, ये तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लो कि अगर 3 नंबर के एलसीएम का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो उन तीनों का मल्टीप्लाई इनटू उन तीनों नंबर का एचसीएफ, बात हो रही है एलसीएम की, निकालेंगे क्या एचसीएफ, अपॉन फिर 2 नंबर का इन दोनों का एचसीएफ इनटू इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों। क्या चमका, अगर तीनों का एचसीएफ पूछा जाता, सब कुछ सेम होता है जहाँ पे एलसीएम है। क्या चमका, अरे बताओ ना यार, सिलेबस में नहीं है लेकिन दिल नहीं मानता तो लिख दिया कि एनसीईआरटी में है इसलिए, ठीक है, लेकिन सिलेबस में नहीं है भैया। मौज है तुम लोग की, मौज अभी तो मौज है, बाद में दिक्कत होगी क्योंकि जब कंपटीशन लेवल पे जाओगे ये सब मिलेगा तुम्हें दोबारा, बट हम हल्का फुल्का आपको बताते चल रहे हैं। क्या चमका, कोई दिक्कत। तो 3 का फॉर्म, जैसे 2 का फॉर्मूला ये है, 3 का भी है लेकिन 3 का थोड़ा छोटा है 3 वाला, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं मेरे भाई, पक्की बात है, अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। क्या चमका, और क्या है बताने को इंट्रो पार्ट, सीधे एग्जाम्पल पे है अब, ठीक है, एग्जाम्पल पे आता है सीधे।